जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के जो सत्संग आते हैं हमारे पास, उसमें गुरु जी जो भी हमें मैसेज देते हैं या फिर हमारे जो भी सवालों के जवाब होते हैं, संगत जी वो बिल्कुल सच होते हैं। गुरु जी हमें कोई ना कोई एक नई राह दिखाते हैं। उसमें हमें बताते हैं कि हम किस राह पे हैं, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। संगत जी, गुरु जी हमें सब इशारे देते हैं, सब हिंट देते हैं सत्संग में। लेकिन बात हमारे पे है कि हम समझते हैं या नहीं समझते। कई बार तो हम उसे अनदेखा ही कर देते हैं। लेकिन हमें बाद में इन चीज़ों का एहसास होता है कि गुरुजी ने जो भी हमें मैसेज दिया था वो हमारे लिए ही था। हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है जो कि हमारे साथ दीप्ति आंटी जी ने शेयर किया है। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम दीप्ति है और मैं पुणे से हूँ। ये मेरा दूसरा ऑनलाइन सत्संग मैं गुरु जी की कृपा से शेयर कर रही हूँ। बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर। एक्चुअली ये नहीं आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, मैसेजेस ये आ रहे थे कि तूने शुक्राना नहीं किया। और मैंने अपने लास्ट सत्संग में भी शेयर किया था कि तूने शुक्राना नहीं किया। ये गुरु जी के मैसेजेस मुझे पहले भी आते थे, तो मुझे समझ में नहीं आता था क्योंकि शुक्राना तो मैं डेली करती हूँ गुरु जी को और बहुत बार करती हूँ। फिर ऐसे ही एक दिन सत्संग सुनते सुनते मुझे पता चला कि गुरु जी के अगर ये ऐसे मैसेजेस आते हैं कि तूने शुक्राना नहीं किया, तो उसका मतलब ये होता है कि गुरु जी चाहते हैं कि आप सत्संग शेयर करें। तो गुरु जी के ये मैसेजेस आ रहे थे और इसलिए अब मैं आज उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के सामने बैठ के, उन्हीं के ध्यान में बैठ के अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि इस लाइफ में गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कब शुरू हुई। 2019 के आसपास मैं अपने कज़न सिस्टर के द्वारा गुरु जी से जुड़ी और गुरु जी ने मेरी मम्मी को लेके मुझे बहुत ब्लेस किया था जब वो अपने शरीर में थी। अब तो वो गुरु जी के पास हैं। तो ये सब कुछ मैं अपने पिछले सत्संग में बता चुकी हूँ। आज क्या बोलूँ, सीरियसली मुझे नहीं पता। जो गुरु जी बुलवा दें, क्योंकि मैं कुछ भी सोचकर नहीं बैठी हूँ कि मुझे कौन कौन से सत्संग शेयर करने हैं अपने। हर दिन ही सत्संग है संगत जी, हर पल ही सत्संग है। हम सब के साथ होता है, हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, करते रहते हैं। तो गुरु जी की तो जितनी महिमा करी जाए उतना कम है। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ इंसिडेंट्स साइड करूँ और हो सकता है उनसे कुछ संगत को अपने सवालों के जवाब मिलें, कुछ को गाइडेंस मिले जैसे मुझे मिली हैं। तो जैसे मैंने बोला संगत जी कि मैं गुरु जी के सत्संग डेली सुनती हूँ और काफ़ी सुनती हूँ। तो सत्संग सुनते सुनते कुछ गाइडेंस मैंने गुरु जी से अपने ले ली हैं, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है वो आपके लिए भी एप्लीकेबल हों। जैसे किसी सत्संग में मैंने सुना था एक बार कि गुरु जी कहते थे कि लोग पानी बहुत कम पीते हैं। पानी तो हर मुश्किल का हल है, हर बीमारी का इलाज है पानी।
तो पानी ज़्यादा पिया करो। मैं पानी बहुत कम पीती थी, अभी भी कंपैरेटिवली बेटर है, लेकिन फिर भी कम पीती हूँ। तो मुझे ये गुरुजी का गाइडेंस अपने लिए लगा जब मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, कि गुरुजी मुझे बोलना चाह रहे हैं कि पानी पिया करो, पानी सेहत के लिए अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा पिया करो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली जितना ज़्यादा पानी पीऊँ, जितना पी सकती हूँ उतना पीऊँ। दूसरा गाइडेंस मैंने गुरुजी से ये सीखा उनके सत्संग सुन के कि लोग पपीता नहीं खाते। पपीता आपके सेहत के लिए, आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। संगत जी, मेरे को गैस की प्रॉब्लम रहती है, और तब से मैंने गुरुजी का जब से ये सत्संग सुना है तब से कोशिश करी है कि मैं अपने डाइट में पपीते को शामिल करूं। इफ़ नॉट डेली देन एटलीस्ट ट्वाइस और वंस अ वीक तो करूं। तो ये भी मुझे गाइडेंस गुरुजी ने ही दी थी। फिर एक बार मेरे बाल बहुत झड़ते थे, अभी भी झड़ते हैं, लेकिन काफ़ी बेटर है सिचुएशन। ऐसे ही मैंने किसी संगत को बोलते हुए सुना था अपने सत्संग में कि गुरुजी को जो आप टीका लगाते हो चंदन का, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो अपने बालों में लगाइए। मैं डेली तो नहीं लगा पाती, झूठ नहीं बोलूँगी, डेली गुरुजी को टीका नहीं हो पाता है, लेकिन जब भी करती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि उनके चंदन के टीके को जब मैं नेक्स्ट डे साफ़ करूँ तो उसको अपने बालों में और अपने फेस पे लगाऊँ। तो मेरे बालों का झड़ने का द फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है संगत जी। और अभी रिसेंटली मुझे एक मैसेज मिला गुरुजी का, जो कि पिछले इतने सालों से कभी नहीं मिला, और जिस दिन वो मिला उसके बाद भी फिर दोबारा कभी नहीं मिला। तो हम सब गुरुजी को भोग लगाते हैं, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, फिर जो हम मील्स खाते हैं वो पहले गुरुजी को सर्व करते हैं, फिर उनका प्रसाद लेके हम वो खाते हैं। मैं भी करती हूँ संगत जी। लेकिन वो मैसेज से पहले मैं क्या किया करती थी कि जब गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया तो गुरुजी के सामने रखा, उन्हें बोला कि आप प्लीज़ चाय प्रसाद ग्रहण कीजिए, और फिर मैं वहाँ से हट जाती थी। फिर मैं या तो किचन में जाके अपना काम दोबारा करना शुरू कर देती थी या कुछ कर देती थी, और फिर थोड़ी देर बाद 2-3 मिनट बाद वापस जाके मैं वो चाय प्रसाद वहाँ से उठा लेती थी और फिर मैं उसको खुद पी लेती थी। सिमिलरली जब मैं उनको मील्स सर्व करती थी तो यही करती थी, रख कर आती थी, उनको बोलती थी कि आप लीजिए, और फिर अपने इधर उधर काम में बिजी हो जाना, फिर वापस आके थोड़ी देर में उठाकर एंड देन उसको खुद खा लेना। सो कुछ दिनों पहले गुरुजी का मैसेज आया कि तू मुझे चाय प्रसाद का भोग लगा के चली जाती है, कभी अपने गुरु नाल बैठ के चाय भी पी लिया कर। तो मुझे उस दिन वो मैसेज पढ़ के रियलाइज़ हुआ कि कि गुरुजी चाहते हैं कि जब हम उनको कुछ भी सर्व करें तो सर्व करके ऐसे उनको छोड़ के ना चले जाएं। मतलब उनका ये मुझे संदेश था कि जब कुछ रखते हो मेरे आगे तो थोड़ी देर मेरे साथ बैठो, मेरे साथ जब तक मैं खा रहा हूँ या पी रहा हूँ आप वहीं रहिए, आप बैठिए, थोड़ा अपनी हाजिरी लगाइए, और फिर 5 मिनट 10 मिनट जितना आपको बैठना है उसके बाद आप जा सकते हैं। तो सिर्फ आके प्रसाद रखकर सीधा चले मत जाइए। गुरुजी को बहुत अच्छा लगता है कि जब आप उनके साथ बैठ के या तो उनके सामने उनके साथ बैठ के आप चाय प्रसाद लीजिए, खाना खाइए, जो कि मैंने करना शुरू किया है। एटलीस्ट फॉर चाय प्रसाद आई डू दैट, कि जब मैं चाय गुरुजी को सर्व करती हूँ तो उनकी चाय उनको देती हूँ और अपना वाला कप लेके उनके सामने बैठती हूँ, उनके साथ चाय पीती हूँ, और थोड़ी देर बाद उनको चाय सर्व की है वो चाय प्रसाद खुद के कप में डाल के मैं उन्हीं के सामने बैठ के पी लेती हूँ। सो आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट।
और अब जब मैं मील्स भी सर्व करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मील सर्व करने के बाद मैं थोड़ी देर गुरुजी के साथ बैठूँ, जब तक वो भोग लगा रहे हैं वहाँ पे बैठूँ, अपनी हाज़िरी लगाऊँ और फिर उसके बाद मैं वहाँ से वो मील्स हटा दूँ। तो ये गुरुजी ने मुझे बताया है संगत जी, और मुझे पता है कि सारी संगत का अपना अलग अलग तरीका है गुरुजी को प्रसाद चढ़ाने का, प्रसाद देने का। तो अगर आपको ठीक लगे तो आप गुरुजी के साथ प्लीज़ बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए जब आप उनको कुछ भी सर्व कर रहे हैं। तो ये मुझे बताना था संगत जी। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। बहुत बार गुरुजी के तितली रूप में दर्शन हुए हैं, कबूतर रूप में दर्शन हुए हैं। गुरुजी ने कपल ऑफ टाइम्स ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। मैं पुणे में अकेली रहती हूँ और गुरुजी मुझे बहुत प्यार से रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी बातें भी पूरी कर देते हैं। अपने मैसेजेस के थ्रू क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, वो सब कुछ बता देते हैं। आपको एडवांस में बता देते हैं कि व्हाट इज़ कमिंग योर वे, ही गेट्स यू रेडी, आपको तैयार भी कर लेते हैं। और आपको ये भी बता देते हैं कि कुछ लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं या कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन तू टेंशन मत ले, तेरा गुरु तेरे नाल है, तेरा पियो तेरे नाल है। तो मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ फॉर एक्सेप्टिंग मी। अपनी क्लास में एडमिशन देने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे सर पे अपना आशीर्वाद, अपना हाथ रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे अपनाने के लिए शुक्राना, मेरा बनने के लिए शुक्राना, और मेरा हर दिन हर पल इस पूरी ज़िंदगी को ब्लेस करने के लिए बहुत 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 शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, आई लव यू सो मच। गुरुजी की आगे कृपा से मैं अपने आगे होने वाले और भी सत्संग शेयर करूंगी संगत जी। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। सारी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना। थैंक यू।